नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर पर। और आज हम परसेंटेज को और आगे बढ़ाएंगे। ये टॉपिक आप लोगों के लिए है जो मैंने शुरू करवा दिया था। 3 टाइप के इसके क्वेश्चन भी करवा दिए थे, आज उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज इसकी दूसरी क्लास है, इससे पहले एक क्लास आप लोगों की मैं ये ले चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। 3 आपके टाइप हो चुके थे, आज हम करेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4। तो इसमें कुछ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, सिमिलर क्वेश्चन होते हैं लेकिन थोड़े थोड़े अलग होते हैं, इस वजह से उनको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई रेक्टेंगल है, ठीक। रेक्टेंगल में आप लोगों को क्या चीज़ दिखाई देगी? एक लेंथ दिखाई देगी, एक ब्रेथ दिखाई देगी। मतलब कि एक आपको चौड़ाई दिखाई देगी और एक आपको लंबाई दिखाई देगी, ठीक। तो अब इन पर किस किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा कि इसके एरिया पर, एरिया मतलब इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से उसको अफेक्ट किया जाएगा, उन चीज़ों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक जो अपना टाइप है वो मान लेते हैं कि अगर किसी आयत की लंबाई, मतलब कोई रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों m और n% बढ़ाई जाएं। जैसे मान लो कि इसकी लंबाई को मैंने m% क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और इसकी चौड़ाई को मैंने n% क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक। तो इसके एरिया पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इसके एरिया पर क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? m + n कर दो, ठीक। और उसके बाद आप m और n को मल्टीप्लाई करके नीचे 100 लिख दो। अब इसको जो भी आप सॉल्व करके आंसर लेके आओगे वही आप लोगों का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का हम लेकर देख लेते हैं, ठीक है, ताकि उसको इम्प्लीमेंट करके हम इसका एक क्वेश्चन समझ पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है उसको हम ऐसा मान लेते हैं कि लंबाई को हम बढ़ा देते हैं 20%। 20% उसकी लंबाई क्या है, बढ़ा दी गई है। सेम उसी तरीके से इसकी जो चौड़ाई है वो हम क्या कर देंगे, 25% बढ़ा देंगे, ठीक। तो अब ये पूछा गया है कि इसके एरिया पर या इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हम सिर्फ जो हमने अभी ऊपर ये अपना फॉर्मूला या ट्रिक जो भी है इसको समझा है, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो m आपका क्या हो गया है 20, n क्या हो गया है 25। तो हम क्या करेंगे 20 + 25। अब इसको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 × 25 और नीचे क्या कर देंगे 100। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसको प्लस आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। और इसको आप क्या करो 21 ज़ा 20 और 25 ज़ा 100। अब इसको 5 से काट दो, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो क्या बचा, अंत में बचा सिर्फ 5। तो 45 जमा में 5, क्या आंसर आ गया आपका 50। इसके साथ परसेंट और लगा दो, तो 50% इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा अगर इसकी लंबाई जो है वो 20% और चौड़ाई जो है वो 25% बढ़ा दी जाए तो, ठीक। ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन पकड़ लेते हैं भाई। चलो पेन का कलर चेंज कर लूँ मैं। हाँ, तो इसमें क्या है कि यहाँ हम मान लेते हैं ऐसा कि m और n% की कमी हो जाए तो लंबाई में जो है ऐसा मान लेते हैं m% की क्या हो गई है, कमी, ठीक। और चौड़ाई में क्या हो गई है भाई, चौड़ाई में n% की क्या हो गई है, कमी। तो आपको बताना है कि इसके क्षेत्रफल पर मतलब एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ जाता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसमें हम सिर्फ एक सिंपल सा काम करेंगे, दोनों को माइनस में मान लेंगे, -m -n और प्लस में m × n और बाय में 100। अब सेम ऐसे ही एक कोई भी क्वेश्चन मान लेते हैं। तो क्वेश्चन हमने मान लिया भाई कि कोई आयत है, मतलब कोई भी अपना रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल में हम क्या करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं इसे। तो जो रेक्टेंगल है इसमें हम क्या करते हैं कि लंबाई जो है
वो हमने घटा दी है 10%, ठीक है। और चौड़ाई जो है वो हमने घटा दी है 20%, ये भी घट गई है, दोनों चीज़ें घटी हैं। अब आपको क्या बताना है भाई, इसके क्षेत्रफल पे क्या असर पड़ेगा ये आप लोगों को बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको सिर्फ फॉर्मूले में क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। तो -10 -20, ठीक, प्लस में 10 × 20 बाय में 100। तो देखो 0 से ये 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई, ऊपर क्या बचा 1 × 2, 1 गुणा में 2, तो क्या आंसर आएगा, 2 ही आंसर आएगा। अब यहाँ देखो -10 और -20 ये मिलके क्या हो जाएंगे, -30। तो -30 + 2 आपका आंसर क्या आ जाएगा, -28%। तो क्या माइनस क्या दिखाता है, माइनस दिखाता है कि जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। कितना परसेंट कम हो जाएगा, 28% कम हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसी टाइप से हम तीसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा उल्टा कर देंगे। अभी तक हमने क्या किया, या तो दोनों चीज़ें बढ़ रही थी या तो दोनों चीज़ें घट रही थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक में बढ़ोतरी कर देंगे और एक में घटा देंगे। तो हम इस टाइप में क्या ले लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं भाई कि कोई आयत है, उसकी लंबाई है और चौड़ाई है, ठीक है। इस पे क्या प्रभाव डालें, ऐसा मान लेते हैं कि लंबाई जो है वो m% से हम बढ़ा देते हैं, m% से क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और जो चौड़ाई है वो n% से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक। एक चीज़ बढ़ा दी है, एक चीज़ घटा दी है। तो अब इसके एरिया पर, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वापस से एक फॉर्मूला लेंगे जिसमें m को प्लस में रखेंगे, जो चीज़ बढ़ रही है। अब देखो ये बढ़ रही है, लंबाई क्या है, m% जो है उसमें वृद्धि है, तो m को हम पॉजिटिव रहने देंगे, n जो है वो घट रहा है तो इसको हम नेगेटिव कर लेंगे, ठीक। और उसके बाद माइनस में m × n बाय में 100, ये हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब कलर चेंज करके एक ले लेते हैं क्वेश्चन इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें पुट करने के लिए हम क्या करें भाई, कोई भी एक क्वेश्चन मान लेते हैं, जैसे कि लंबाई और चौड़ाई पहले लिख लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो एक को हम क्या करेंगे, लंबाई को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ऐसा मान लेते हैं कि हम 20% बढ़ा देते हैं, 20% वृद्धि कर दी। और चौड़ाई में क्या कर देंगे, 10% कम कर देते हैं, ठीक है। अब ये पूछते हैं कि क्षेत्रफल बताओ कि क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, लंबाई में से चौड़ाई को माइनस करना है और उसके बाद माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और नीचे 100, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई। तो अब क्या हो जाएगा, 20 में से 10 आपने घटाया तो क्या बचा, 10 बचा और -2, तो क्या आ गया आपका, ओनली 8%, वो भी पॉजिटिव वाला। तो इसका मतलब क्या होगा, 8% की वृद्धि होगी। वृद्धि मतलब अपसाइड एरो, मतलब एरो दिखा देते हैं हम ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब होता है कि इजाफा हो रहा है, कोई चीज़ बढ़ रही है, ठीक है। तो 8% से उसका एरिया बढ़ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, एक और सेम टाइप का ही कुछ अलग क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अब की बार हमने लंबाई क्या की थी, बढ़ाई थी, अब हम लंबाई घटाएंगे और चौड़ाई बढ़ाएंगे, इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक। तो ऐसा मानते हैं लंबाई और चौड़ाई ये दो एस्पेक्ट हैं हमारे क्वेश्चन के। तो लंबाई को क्या करेंगे भाई, लंबाई को m% से हम क्या कर देते हैं, घटा देंगे और चौड़ाई को n% से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक। अब क्या करते हैं, इसके लिए ये पूछा जाता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो बताओ कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। तो फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, इस बार लंबाई घट रही है तो n को माइनस कर दिया, चौड़ाई बढ़ रही है तो n को प्लस कर दिया और माइनस में m × n बाय में 100, ठीक। अब इसको हम एक क्वेश्चन में पुट करके देख लेते हैं। पेन कहाँ है भाई मेरा, अरे पेन कहाँ गया, हाँ यहाँ है।
तो इसका कलर कर लेते हैं पहले चेंज, और अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो एक आयत मतलब एक रेक्टेंगल है। अब ये मत मानना कि ये सिर्फ रेक्टेंगल के लिए है, किसी भी आप पैरेललोग्राम के लिए इसको मान सकते हो। पैरेललोग्राम क्या होता है कि जिसकी अपोजिट दो साइड पैरेलल हों, ठीक है, तो उसके लिए ये है। या ऐसा मान लेते हैं कि ये सिर्फ दो के लिए, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए है, ठीक है। बाकी सब भूल जाओ, आप पैरेललोग्राम वगैरह सब भूल जाओ, सिर्फ दो चीज़ें याद रखो कि ये स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए ये फॉर्मूले हैं, ठीक। तो आगे देखो भाई, आगे क्या बताया गया है कि हम लिख लेते हैं लंबाई और चौड़ाई। अभी हमें क्या करना था, अभी हमें लंबाई क्या करनी थी, घटानी थी, और चौड़ाई बढ़ानी थी। तो लंबाई को 30% बढ़ाना था, घटाना था। तो लंबाई को 30% घटा लेते हैं, और चौड़ाई को 10% जो है वो क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब ये बताना है कि इसके क्षेत्रफल पे क्या असर पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो फॉर्मूले में पुट करने के लिए m को, क्योंकि ये घटा है तो 30% को हमने क्या कर दिया माइनस, और प्लस कर दिया 10, ठीक, माइनस का निशान लगा दिया, दोनों को 30 और 10 को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 100 लिख दिया। 0 से 0, 0 से 0 हमने काट दी, ठीक। तो ऊपर क्या है भाई, -30 + 10 क्या बचेगा, -20, और उसके बाद ऊपर क्या बचा था, सिर्फ 3 बचा था। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -23%। तो माइनस यहाँ क्या दिखाता है, माइनस दिखाता है कमी को, कि एरिया जो है वो कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 23%, 23% जो है वो कम हो गया है, ठीक। तो ये आज के आप लोगों के 4 तरीके के अलग अलग सवाल थे जो आप लोगों के लिए थे। उम्मीद करता हूँ भैया आपको सारे के सारे सवाल समझ में आए होंगे। और ऐसा भी हो सकता है आप लोग ये सोच रहे हो कि सर पढ़ाई साइड में करो, पहले ये बताओ कि 2 दिन से क्लास क्यों नहीं ली। तो बस इतना ही कहूँगा कि आजकल थोड़ा सा लोगों के इंटरेस्ट को देखकर मेरा भी इंटरेस्ट हल्का सा डाउन आया था, लेकिन मैंने वापस से जगा लिया है इंटरेस्ट को। तो कोशिश करेंगे कि क्लासेस आपकी वापस से रूटीन में चलें। बाकी देखो, इंसान है, स्वभाव है, अगर उसे रिस्पॉन्स कम दिखता है तो थोड़ा सा उसके एफर्ट भी कम हो ही जाते हैं, चाहे वो चाहे चाहे वो ना चाहे, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे पसंद है आप लोगों को कोई भी चीज़ पढ़ाना, तो वो कितना भी रिस्पॉन्स कम हो जाए वो जारी रहेगा ही रहेगा। कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। बाकी आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखो कि आप लोग सपोर्ट दिखाते रहो। कुछ लोगों की आदत ऐसी हो गई है कि सर दिखेंगे तो हम पढ़ेंगे, नहीं दिखेंगे तो हम चले, या लाइव होंगे तो पढ़ेंगे, नहीं लाइव हैं तो हम चले। ऐसा नहीं होता है। आप लोग ना मज़े के लिए पढ़ाई को मत देखो, आप लोग इस बात के लिए देखो कि आप लोगों का फ़ायदा सच में है उस चीज़ में कि नहीं है। अब मान लो मैं क्लास में आके बातें मारूं, ठीक है, आपको दिख भी जाऊं, मैं हंसने भी लग जाऊं, ये कोई मतलब कोई अलग चीज़ थोड़ी ना हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग समझदार हो भाई, 18 साल से ऊपर के हो सारे। बस इतना ही, इतनी कम शब्दों में अपनी पूरी बात ख़त्म करता हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप बात को समझोगे। बाकी ठीक है, अलग अलग जगह पर मस्ती मजाक चलता है, आप लोग एंजॉय करते हो, बहुत बढ़िया बात है। सारी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा नहीं है एक चीज़ अच्छी है तो एक चीज़ बुरी है, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है। बाकी ठीक है, आप लोग अपनी मस्ती जारी रखो। जब मुझे ठीक लगेगा रिस्पॉन्स तो मैं और बढ़िया तरीके से क्लासेस को वापस से कर पाऊँगा। तब तक के लिए बस पढ़ते रहो, और हो सके तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, है कि नहीं। बाकी इच्छा और श्रद्धा अपनी अपनी। चलो, टेक केयर।